बीजेपी के अलावा किसी सरकार होगी तो उस सरकार को काम नहीं करने देंगे। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। प्रधानमंत्री किसी भी देश के एक फादर फिगर की तरह होते हैं। चुनाव में हम आपस में लड़ें, लेकिन चुनाव होने के बाद एक बार अगर कहीं कोई सरकार बन जाए तो उस सरकार को पूरी तरह से सपोर्ट देने की जिम्मेदारी और उसके साथ खड़े होने की, उसको अच्छा काम करने में मदद करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की होती है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज इस खास खबर में बात हो रही है मनीष सिसोदिया के परिवार को लेकर। देखा जाए तो मनीष सिसोदिया के बारे में काफी सारी जानकारी हम आपको पहले ही दे चुके हैं, किस तरीके से मामले में फंसे, गिरफ्तारी, और अब यहाँ पर और भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि गिरफ्तारी उनकी बढ़ चुकी है, यानी कि न्यायिक हिरासत बढ़ चुकी है। 20 दिनों तक या फिर कह लीजिए 20 मार्च तक वो यहाँ पर दिखाई देंगे जेल में। लेकिन आज इस खबर में बात यहाँ पर हो रही है उनके बेटे मीर सिसोदिया को लेकर। देखा जाए तो आप सोशल मीडिया खोलिए या फिर गूगल पे सर्च करिए तो तमाम तरीके की तस्वीरें आपको यहाँ पर मीर की मिलेगी। बचपन से लेकर और अब तक की सारी तस्वीरें यहाँ पर गूगल पे उनकी मौजूद हैं, जहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो उनके पिता यानी कि मनीष सिसोदिया है, वो बचपन से उनकी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देते नजर आते थे। वो तस्वीरें लगातार यहाँ पर साझा की गई ट्विटर पर भी, जिसमें यहाँ पर पढ़ाई करते हुए नजर आए थे मीर सिसोदिया। लेकिन अब देखा जाए तो यही कहा जा रहा है कि वो भी करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन चुके हैं इस वक्त यहाँ पर, और खुद के पैसे कमाते हैं, पिता के पैसों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वहीं पर पढ़ाई भी उनकी काफी हाई एजुकेटेड है, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं और पॉलिटिक्स में आना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन देखा जाए यहाँ पर तो मनीष सिसोदिया जिस तरीके से पूरे मामले में फंसे हो तो उस पर कोई भी टिप्पणी अभी मीर नहीं करते नजर आए, लेकिन न ही उनकी पत्नी सीमा कुछ भी बोलती नजर आई। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल ही है जो लगातार उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया का सहारा बनते हुए नजर आ रहे हैं, उनका साथ देते नजर आ रहे हैं, हौसला बांधते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए यहाँ पर तो अब जो बड़ी खबरें सामने आई है मनीष सिसोदिया को लेकर, वो ये है कि ईडी भी आज उनसे पूछताछ करेगी। यहाँ पर देखा जाए तो ये मामला शुरू हुआ था जब से देखा गया था यहाँ पर 2021 से कि शराब नीति की शुरुआत हुई थी। उसके बाद यहाँ पर 2022 आया जब यहाँ पर सरकारी शराब की दुकान खोलने की बात कर दी गई। अब कितनी सारी दुकानें गली गली में खुलने की बात हुई और लोगों ने, खास करके महिलाओं ने, इस बात का यहाँ पर विरोध किया, जिसके बाद दुकानों को बंद कराया गया, लाइसेंस रद्द कराए गए। लेकिन अभी भी कुछ दुकानें खुली हुई और हो सकता है कि आपके आसपास भी ऐसी दुकानें मिल जाए। लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये मामला सामने आया कि सिसोदिया इस मामले में कहीं ना कहीं पैसा अपनी साइड रखना चाहते थे, यानी कि भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। अब देखा जाए कि 26 फरवरी की बात है जब यहाँ पर गिरफ्तारी हुई थी मनीष सिसोदिया की, और उसके बाद से लगातार उन्हें कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़े। और उसके बाद यहाँ पर ये देखा गया कि कोर्ट के चक्कर काटने के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर जमकर हमला भी बोला था मोदी सरकार पे। अब मोदी सरकार पे सिर्फ उन्होंने हमला नहीं बोला, यहाँ पर 9 विपक्षी पार्टियां भी उनका साथ देती नजर आई, जिसमें उद्धव ठाकरे भी थे, अखिलेश यादव भी थे, ममता बनर्जी भी थी, चंद्रशेखर राव भी थे, और भी यहाँ पर बहुत सारी पार्टियां थी जो साथ में नजर आई, सिर्फ कांग्रेस को छोड़ के, क्योंकि कांग्रेस की अपनी अलग यहाँ पर आप बीती है जो वो बताना नहीं चाहती कि उन्होंने कि कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ किया। सब लोग अच्छे से जानते कि 2013 का समय था, उस समय पर पार्टी इसी वजह से सत्ता में आई थी क्योंकि कांग्रेस का साथ मिला। लेकिन जैसे ही कांग्रेस का साथ मिल गया तो कांग्रेस का साथ ही छोड़ दिया। और उसके बाद देखा गया है कि बात यहाँ पर गुजरात की कर ली जाए या हिमाचल की कर ली जाए तो हर तरफ उन्होंने वोट बैंक को कहीं ना कहीं काटने की कोशिश की। हिमाचल में भले ही जीत गई हो कांग्रेस पार्टी, लेकिन पंजाब में वही हाल हुआ। अब डर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी है, डर मध्य प्रदेश में भी है, डर राजस्थान में भी है, इसलिए पूरी तरीके से कन्नी काट चुकी है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से। लेकिन देखा जाए यहाँ पर तो ये सारे सवाल मीडिया ने कहीं ना कहीं मीर सिसोदिया से भी किए थे और वो लगातार चुप्पी साधे नजर आए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरे पिता मनीष सिसोदिया पूरी तरीके से यहाँ पर मतलब कि जो भी उन्होंने किया है वो सही किया है, और यहाँ पर उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, बेबुनियादी आरोप उन पर लगाए गए हैं। क्योंकि आने वाला जो समय है 2024 को, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी पूरी तरीके से खत्म होती नजर आएगी, और ये डर यहाँ पर मोदी शाह को डराता नजर आ रहा है। यही बात यहाँ पर मीर सिसोदिया ने कही। तो काफी सारी जानकारियां हमने आपको दी है, लेकिन अब आने वाले समय में देखना है
जिस तरीके से पहले ही कह दिया गया था कि इस साल की जो होली है वो मनीष सिसोदिया जेल में ही मनाते नजर आएंगे। अब यहाँ पर 20 दिन की जो न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, क्या उस बीच कोई ना कोई ऐसा नेता सामने आता है जो मनीष सिसोदिया की मदद करता नजर आता है, या फिर अरविंद केजरीवाल किन बातों पर ज्यादा ध्यान देंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनावों पर, या फिर मनीष सिसोदिया और यहाँ पर सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को खत्म करवाने पर। इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन। सर, 9 विपक्षी नेताओं ने चिट्ठी लिखी है पीएम नरेंद्र मोदी को ईडी और उसके सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त देश प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है वो ये हो गई है कि देश के अंदर किसी भी राज्य में अगर विपक्ष की बीजेपी के अलावा किसी सरकार होगी तो उस सरकार को काम नहीं करने देंगे। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। प्रधानमंत्री किसी भी देश के एक फादर फिगर की तरह होते हैं। चुनाव में हम आपस में लड़ें, लेकिन चुनाव होने के बाद एक बार अगर कहीं कोई सरकार बन जाए तो उस सरकार को पूरी तरह से सपोर्ट देने की जिम्मेदारी और उसके साथ खड़े होने की, उसको अच्छा काम करने में मदद करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की होती है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ठान लिया है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे, कोई और सरकार बनाओगे, तो उस सरकार को किसी भी हाल में काम नहीं करने देंगे। एक तो वो ये करते हैं कि अगर किसी और की सरकार बन जाए बीजेपी के अलावा, तो उसके सारे नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई छोड़ देते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, उनको तरह तरह से प्रताड़ना करते हैं, तरह तरह से तंग करते हैं, उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, उनकी सरकार गिरा देते हैं। पूरे देश में कई जगह ये देखने को मिला, गोवा में देखने को मिला, महाराष्ट्र में देखने को मिला, कर्नाटक में देखने को मिला। एक के बाद एक राज्य के अंदर जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनती है वहां पे ईडी और सीबीआई को छोड़ के और उनको गिरा दिया जाता है। ईडी और सीबीआई को छोड़ते हैं, नेताओं को डराते हैं। अगर नेता बीजेपी में आ जाए तो सारे मामले बंद हो जाते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा, जो इनके ऊपर पहले सीबीआई और ईडी के इतने मामले थे, शारदा कांड था शायद उनका, उसके अंदर वो फंसे और जैसे ही वो बीजेपी में आ गए सारे मामले खत्म। तो या तो वो पहले निर्दोष थे और या दोषी तो थे लेकिन बीजेपी में आ गए तो सारे मामले खत्म। उसी तरह से शुभेंदु अधिकारी का मामला आता है, मुकुल रॉय का मामला आता है, नारायण राणे का मामला आता है। अभी उद्धव ठाकरे जी की पार्टी से जब इतने सारे एमएलए तोड़े गए तो कहा जाता है कि उनमें कईयों में सीबीआई और ईडी के मुकदमे चल रहे थे जिनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के खिलाफ के लिए नहीं कर रहे, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए और दूसरी विपक्षी पार्टियों को तोड़ने के लिए। दिल्ली के अंदर जिस तरह से इन्होंने मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, दोनों के पास शुरू में इन्होंने बहुत लोग भेजे कि केजरीवाल का साथ छोड़ दो और आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ जाओ। केजरीवाल आज अगर वो दोनों मेरा साथ छोड़ के और बीजेपी में चले जाते तो आज वो जेल में नहीं होते, उनके ऊपर किसी तरह के मुकदमे नहीं होते। तो जाहिर तौर पे उनके ऊपर जितने मुकदमे हैं सारे झूठे हैं, लेकिन वो भी डटे हुए हैं। तो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल केवल और केवल विपक्ष को तोड़ने के लिए और बीजेपी की जबरदस्ती सरकार बनाने के लिए किया जा रहा है। दूसरी तरफ गवर्नर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं स्टैलिन साहब से बात कर रहा था, 20 से ज्यादा बिल जो विधानसभा ने पास कर दिए उस पे गवर्नर साहब साइन नहीं कर रहे। केसीआर साहब ने अभी कल सुप्रीम कोर्ट में केस किया है कि हमारे बहुत सारे बिल गवर्नर लेके बैठे हैं, उस पे साइन नहीं कर रहे। पिनरई विजयन साहब के कई सारे वाइस चांसलर्स की नियुक्ति उन्होंने रद्द कर दी। ऐसे चुनी हुई सरकारें कैसे? ममता दीदी परेशान है, नीतीश कुमार जी से मैं बात कर रहा था, वो परेशान है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और संविधान को वो मानते ही नहीं है, वो खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट और संविधान। ऐसे देश कैसे चलेगा? तो अगर देश का प्रधानमंत्री नॉन बीजेपी सरकारों को काम नहीं करने देगा और अवरोध रोज पैदा करेंगे देश के प्रधानमंत्री, तो इस तरह से तो देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है।